Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have started paleontological evidence. वो एविडेंस जो किसके बारे में बता रहे हैं, फॉसिल्स के बारे में बता रहे हैं और फॉसिल्स की स्टडी से, उन फॉसिल्स की स्टडी से या उन फॉसिल्स के कारण हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं, हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई। अर्थ को हमने डिवाइड किया डिफरेंट पीरियड्स में, एपोच में और एरा में। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हॉर्स इवोल्यूशन। कैसे पता चला कि हॉर्स कैसे इवोल्व हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ फॉसिल्स के कारण कि जो फॉसिल हैं हॉर्स के वो एकदम अच्छे से प्रिजर्व्ड थे, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पाए गए, सो दैट उनकी जो स्टडी है वो आसान हो गई। अगर यही फॉसिल्स डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होते तो शायद हम इनको स्टडी नहीं कर पाते। और जैसे हॉर्स के फॉसिल से हॉर्स का इवोल्यूशन पढ़ा, सेम सीरीज में कैमल का, एलिफेंट का, उनके फॉसिल्स के कारण ही हम ओरिजिन पढ़ पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो सबसे पुराना जो हॉर्स है वो क्या है, दैट इज इयोहिपस। This is the scientific name Eohippus and the common name is Dawn horse. क्या है? Dawn horse. तो साइंटिफिक नेम दैट इज Eohippus, जो सबसे पुराना हॉर्स है, जिसके सबसे प्रिमिटिव फॉसिल्स पाए गए हैं। एंड जो एपोच है दैट इज Eocene एपोच and age of this Eohippus is around 60 million years। और we can say that कि ये जो Eohippus के जो fossils हैं वो कितने साल पुराने हैं, it is 60 million years ago। इनका origin हुआ था और ये उस समय पाए गए थे। अगर हम हाइट की बात करें तो it's 28 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट हॉर्स था उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 28 सेंटीमीटर। Now these are the forelimbs and these are the hind limbs। क्या है? forelimb और hind limb। तो अगर हम forelimbs की बात करेंगे तो इनमें क्या है कि जो digits हैं they were 4 digit like 1, 2, 3 and 4। इसमें पहला जो है, ठीक है, अभी जो फर्स्ट डिजिट थी वो स्प्लिंट बोन बन चुकी थी। मतलब ये क्या है, ये इसका कोई काम नहीं था। तो 4 ही टो बोन थी, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बिकॉज जो फर्स्ट बोन थी वो, या फर्स्ट जो डिजिट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्लिंट बोन में। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टो, तो टो में सिर्फ 3 ही डिजिट थी, दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टो में क्या सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ही डिजिट थी। जो फिफ्थ और फर्स्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई स्प्लिंट बोन में। इनके फॉसिल्स में ऐसा मिला था, जिसके कारण हम ये बता पा रहे हैं कि कितने डिजिट थे उसके आगे वाले पैरों में और कितने डिजिट थे उसके पीछे वाले पैरों में। अब बात करेंगे किसकी, मॉलर्स की और टिथ की। तो अगर हम टिथ की बात करें तो स्मॉल जो मॉलर्स प्रेजेंट थे, जिनकी रूट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और स्मॉल क्राउन के जो मॉलर्स पाए गए। और ये जो टिथ हैं ये शो करते हैं कि वो चर्निंग या ग्राइंडिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे फिंगर्स क्या है, 4 डिजिट थे फिंगर्स में और टो में 3 डिजिट्स थी। इधर फिंगर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट जो डिजिट है वो कन्वर्ट हो गई थी स्प्लिंट बोन में, और टो में फर्स्ट और फिफ्थ कन्वर्ट हो गई थी स्प्लिंट बोन में। और जो मॉलर्स हैं वो छोटे मॉलर्स, स्मॉल क्राउन और ग्राइंडिंग के लिए, चर्निंग के लिए यूज किए गए। सेकेंड जो है दैट इज, मतलब Eohippus के बाद जो लेटेस्ट, अभी ये तो लेटेस्ट ही होगा, ये सबसे पुराना है तो ये इससे तो लेटेस्ट ही हुआ, तो ये है Mesohippus। क्या है, Mesohippus, जिसको हम कहते हैं, कॉमन नेम है इंटरमीडिएट हॉर्स। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट हॉर्स। कौन से एपोच में पाया गया, ओलिगोसीन में। किसमें, ओलिगोसीन में। एज 40 मिलियन ईयर्स। कितनी है, 40 मिलियन ईयर्स। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाइट की तो दैट इज 60 सेंटीमीटर हाइट
and in the finger only 3 digits are present. फिंगर्स में क्या है, सिर्फ 3 ही डिजिट हैं, जिसमें क्या है फर्स्ट वाली, अब ये बना दो सेकंड हो गई, ये थर्ड होगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और फिफ्थ है वो कन्वर्ट हो गई स्प्लिंट में। किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्लिंट में। यहाँ पे 4 थी डिजिट्स, अब इसमें कितनी रह गई, 3 डिजिट, मतलब पहली और 5वीं जो है स्प्लिंट बन गई। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टो, देन सेम वही 3 डिजिट्स हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ स्प्लिंट में कन्वर्ट हो गई। और मोलर्स भी क्या हैं, स्मॉल ही थे, क्राउन ही थे, ग्राइंडिंग और चर्निंग के लिए ही यूज किए गए थे। थर्ड जो फॉसिल मिला या थर्ड जो हॉर्स ओरिजिन हुआ, दैट वाज मैरीहिपस। क्या था, मैरीहिपस। इसको हमने नाम दिया रूमिनेटिंग हॉर्स। क्या नाम दिया, रूमिनेटिंग हॉर्स। तो सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ वो था इयोहिपस। इयोहिपस के बाद जो सेकेंड हॉर्स था दैट वाज मीजोहिपस। तो इयोहिपस जो सबसे पुराना फॉसिल है वो कितना पुराना है, 60 मिलियन ईयर्स अगो पाया था। उसके बाद जो मीजोहिपस है वो 40 मिलियन ईयर्स अगो पहले होते थे। उनके फॉसिल्स उतने ही पुराने हैं। कैसे पता चला 60 है या 40 है? बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से फॉसिल्स की जो एज है उसको कैलकुलेट की गई। नेक्स्ट जो है मैरीहिपस, जिसका कॉमन नेम है रूमिनेटिंग हॉर्स। क्या नाम है, रूमिनेटिंग हॉर्स। और कौन से एपोच में पाया गया, मीरोसीन एपोच में। कौन से एपोच में, मीरोसीन एपोच में। एंड इट वॉज ओरिजिनेटेड 25 मिलियन ईयर्स अगो। कितना, 25 मिलियन ईयर्स ago. And if we are talking about the height, then it is 100 centimeter. The height of the horse is 100 centimeter. Now if we are talking about the digits in the finger, then only third digit was present. सिर्फ कौन सी डिजिट थी, थर्ड डिजिट ही प्रेजेंट थी। देखो फर्स्ट और फिफ्थ तो स्प्लिंट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ थी वो धीरे धीरे डीजनरेट हो गई। फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो है पहली और 5वीं ये स्प्लिट बोन्स थी। सेकंड और जो फोर्थ है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो गई। और नेक्स्ट टो में भी क्या है, सिर्फ थर्ड ही प्रेजेंट थी। ओनली थर्ड डिजिट वॉज प्रेजेंट। And now there was a major change in the teeth. क्या कि इनके जो टिथ हैं वो लॉन्ग क्राउन उनमें पाया गया और इसी में लॉन्ग रूट्स भी प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, लॉन्ग रूट्स एंड लॉन्ग क्राउन। ये लॉन्ग क्राउन ये क्या दर्शा रहा था, क्या शो कर रहा था कि ग्राइंडिंग से उनकी जो हैबिट है वो ग्रेजिंग में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रेजिंग में। कि अब वो पहले वो चबा चबा के खाते थे, उसको क्रश करके खाते थे, अभी उन्होंने क्या कर दिया, चरना शुरू कर दिया, ग्रेज करना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ा चेंज था, ये सबसे बड़ा चेंज था। तो ओनली थर्ड डिजिट वॉज प्रेजेंट इन द फिंगर एंड ओनली थर्ड डिजिट वॉज प्रेजेंट इन द toe. And if we are talking about the molars, then they have long crown and are used for grazing. Long crown and long roots. अच्छा, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस का एक पार्ट है। ये शो कर रहा है कि जब हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, हम ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की बात करेंगे, उसमें फॉसिल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉसिल्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फॉसिल्स के कारण ही हम लोग ये बता पा रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो एप से इवॉल्व हुआ है या फिर पहले जो मतलब जो बंदर है उन्हीं में चेंज होके ह्यूमन बने हैं। कैसे, फॉसिल्स के कारण। सो द नेक्स्ट इज प्लियोहिपस। नेक्स्ट जो हॉर्स था वो क्या था, प्लियोहिपस।
कौन से, अच्छा इसको क्या बोला गया, प्लियोसीन हॉर्स. व्हाट वाज इट्स कॉमन नेम, प्लियोसीन हॉर्स. एपोच वाज प्लियोसीन एपोच और अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो ये ओरिजिनेट हुआ था. मतलब इसके जो फॉसिल्स हैं वो 10 मिलियन ईयर्स पुराने हैं. हाइट की बात करेंगे 108 सेंटीमीटर. अब फिंगर और टो दोनों में ही आज का जो मॉडर्न हॉर्स है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड डिजिट ही पाई जाती है. लेकिन जो थर्ड डिजिट है अब पहले से क्या हो गई, स्ट्रोंग हो गई. क्या हो गई, पहले से स्ट्रोंग हो गई और लॉन्ग हो गई. क्या हो गई, लॉन्ग एंड स्ट्रोंग. अगेन टो ओनली थर्ड डिजिट was there, and if we are talking about the molars तो वही लॉन्ग क्राउन, लॉन्ग रूट्स और ग्रेजिंग के लिए यूज किए गए. एंड नाउ द लास्ट, दैट इज द मॉडर्न हॉर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ईकस. क्या बोलते हैं, ईकस, जिसको मॉडर्न हॉर्स, आज का जो हॉर्स है वो भी, मतलब जो घोड़े आज तुम देख रहे हो वो क्या है, वो ईकस है. उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ईकस है. कब ओरिजिनेट हुआ था, प्लियोस्टीन एपोच में. किसमें, प्लिस्टोसीन एपोच में. अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो इट वाज ओरिजिनेटेड अराउंड 0.5 मिलियन ईयर अगो, तब ओरिजिनेट हुआ था और आज तक यही चल रहा है. यही जो, मतलब अभी हम यूँ नहीं कहेंगे कि फॉसिल है, अभी जो लिविंग है उसकी स्टडी से, जो लिविंग है उसको स्टडी किया और इसी हॉर्स के जो फॉसिल्स है कुल मिला के 0.5 मिलियन ईयर्स अगो भी मिले थे. हाइट की बात करेंगे तो बहुत सारी बुक्स में क्या है कि 120 से 150 सेंटीमीटर तक की हाइट मॉडर्न हॉर्स की दे रखी है. डिफरेंट बुक्स में, किसी में 120 है तो 120 से 150 तक की जो हाइट दे रखी है, तो मैक्सिमम जो हम लिखेंगे दैट इज 150 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ मॉडर्न हॉर्स. अब फिंगर्स वही थर्ड डिजिट ही है लेकिन और भी ज़्यादा लॉन्ग हो गई और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई. और इसी थर्ड डिजिट की हेल्प से, इसी लॉन्ग और स्ट्रोंग थर्ड डिजिट की हेल्प से जो हॉर्स हैं वो फास्ट रनिंग करते हैं. तो टो में भी क्या है, ओनली थर्ड डिजिट which is very long and strong and their teeth are used for only grazing purpose. किसके लिए, सिर्फ ग्रेजिंग पर्पस के लिए ही मॉलर्स, उनके टिथ्स को यूज किया गया. तो इन्हीं फॉसिल्स की हेल्प से हमने हॉर्स का इवोल्यूशन पढ़ा और इन्हीं फॉसिल्स की हेल्प से सेम सीरीज में, सेम मैनर में किसका, कैमल का और एलिफेंट का इवोल्यूशन भी पढ़ा. लेकिन हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ हॉर्स का और स्पेशली ह्यूमन का इवोल्यूशन गिवन है. तो जो हॉर्स इवोल्यूशन है वो किसके एग्जाम्पल है, जो हमारी पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस का एग्जाम्पल है, फॉसिल्स का एग्जाम्पल है. और उन्हीं फॉसिल्स की हेल्प से हम ये स्टडी कर पाए कि जो मॉडर्न हॉर्स है वो किससे ओरिजिनेट हुआ था, इओहिपस से. मतलब चेंजेस आते गए और नया जो न्यू हॉर्स था है वो क्या है, ईकस है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द बायोजियोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, जैसे ये पैलेंटियोलॉजिकल थे वैसे ही बायोजियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.